अस्सलामुअलैकुम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कभी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ पोजीशंस की बात की जाए तो हमारे पास नंबर फर्स्ट पे आ रहा है टीम लीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास मास्टर्स डिग्री 2 साल की सेकंड डिवीजन में अगर आपने की हुई है ना कंप्यूटर साइंस, और बैचलर्स डिग्री अगर आपने 4 साल की हुई है सेकंड डिवीजन में ना कंप्यूटर साइंस में, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अच्छी सी रिकग्नाइज्ड इदारे से भी अगर आपकी डिग्री भी है तब भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है। एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए .NET पे, कोर पे और एंगुलर डेवलपमेंट पे। प्रोफिशिएंसी आपको .NET कोर C प्लस एंड एंगुलर फ्रेमवर्क पे आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस विद फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सच एज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट पे आपकी अच्छी वगैरह बैकएंड होनी चाहिए, फ्रंट एंड भी होनी चाहिए। ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ रहा है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, डेवलपर की जॉब है। मास्टर्स डिग्री आपकी हो 2 साल में सेकंड डिवीजन में अगर आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस में, और बैचलर्स डिग्री अगर आपकी 4 साल की ना कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी से रिकग्नाइज्ड इदारे से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए .NET में और एंगुलर डेवलपमेंट में। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए .NET कोर में, C# में और एंगुलर फ्रेमवर्क में। इसके अलावा आपको फ्रंट एंड की भी नॉलेज होनी चाहिए और डेटा एनालिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। नंबर थर्ड पे आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सबकी सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की गई है। कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपने वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें देख लेनी है। नंबर 4 पे आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। आपको 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको एडोब क्रिएटिव स्टूडियो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आई डिज़ाइन लाजमी चलाना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए और आपको वेब डिज़ाइनिंग, UI यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस और एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और इसके अलावा 3D मॉडलिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ठीक है। फिर हमारे पास नंबर नेक्स्ट आ रहा है सीनियर डेटा एनालिस्ट है। टीम लीडिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस की भी जॉब है। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर की भी जॉब है, एंड्रॉयड डेवलपर। फिर हमारे पास आ रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट की भी जॉब है। फिर हमारे पास हार्डवेयर CCTV और नेटवर्क टेक्नीशियन की भी जॉब है। ठीक है। आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना तो आपने सिंपली वीडियो को पॉज करते जाना और आपने उन एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपने यहाँ से अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है। अगर हम इनकी टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी सबमिट ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद अलॉन्ग विद द डिपॉजिट कॉपी ऑफ द प्रीसाइड फीस, जो कि आपने ऑनलाइन इनकी आपने फ़ी भी पे करनी है, चाहे तो ऑनलाइन या बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इन दी फेवर ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस के में आप पे करेंगे कॉपी ऑफ द CNIC, 2 रिसेंट तस्वीरें, फोटोग्राफ डायरेक्टली टू दी, आपने इनको भेज देना है अपना ये CNIC की कॉपी और अपनी तस्वीरें, चालान की कॉपी, और आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे आपने वो डाउनलोड करके आपने NTS के इदारे को भेज देना है। और आपने एड्रेस मेंशन टू दी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एड्रेस मेंशन होगा, आपने वो वाले एड्रेस पे भेज देना है। उसके अलावा आप टेस्ट फी आप ऑनलाइन बैंकिंग ईजी पैसा जैस कैश थ्रू वगैरह के भी आप पे कर सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 25 मई 2000 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या आफ्टर डेटा अगर रिसीव होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द डेट ऑफ द रिटन टेस्ट और स्किल इंटरव्यू शैल भी आपको बता दिया जाएगा NTS की वेबसाइट के थ्रू। कैंडिडेट रिक्वायर्ड आपको कम से कम 25% तक मार्क्स लाजमी चाहिए फॉर क्वालिफाई द NTS टेस्ट। ठीक है। इन द केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाई द NT टेस्ट, द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैड द प्रोग्राम टू रिजर्व द राइट ऑफ डिकीज। यहाँ पे अगर ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और आपका टेस्ट रेशियो ज़्यादा अगर तो नंबर की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है। मतलब आपने पासिंग नंबर नहीं लेना, आपने फिर ज़्यादा ही नंबर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने देख लीजिएगा यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या सेमी गवर्नमेंट में मेरे बहन भाई ये काम कर रहे हैं पहले, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जिदी अपर एज लिमिट आपकी जो है 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है, 60 साल तक मतलब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जब सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने कोई भी इनको फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप वगैरह किए तो आपका जो भी है आपको डिसक्वालीफाइड आप हो जाएंगे टेस्ट और हायरिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, आपकी डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए, ये चीज़ रिकग्नाइज्ड इदारे से, ये भी आपका हर चीज़ बता दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का लिया जाएगा इंटरव्यू। दी इंटरव्यू के टेस्ट वगैरह की कब होगा आपका, वो आपको कॉल SMS या ईमेल के थ्रू आपको डिपार्टमेंट बता देगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ये यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द सेट ऑफ द अटेस्टेड फोटोकॉपीज विल बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होने चाहिए। ठीक है, फाइनल टर्म एंड कंडीशंस आपको बता दी जाएगी जो भी होगा इनका। उसके अलावा यहाँ पे डिसीजन है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट को इंक्रीज़ भी कर दे डिक्रीज़ भी कर दें, तो आपका इससे कुछ भी कंसर्न नहीं है। होपफुली आपको एडवर्टाइजमेंट इनकी समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना NTS। ठीक है, जैसे आप NTS लिखेंगे तो हमारे पास इनका इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। ठीक है, आपने सिंपली आ जाना ओपन एप्लीकेशंस पे। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे तो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम NHSP। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 मई 2024 है। आपने सिंपली डिटेल पे दबा देना है। ठीक है, जैसे आप डिटेल पे दबा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि भी मैंने आप सबको एडिट करके बताई है। अगर आप चाहें तो एडवर्टाइजमेंट दुनिया की जो हमारे पास 28/4/2024 की न्यूज़पेपर है, आप वहाँ भी आपको एडवर्टाइजमेंट ये ईजिली देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट, यहाँ पे हर एक का पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी यहाँ पे, और चार्जेस 490 रुपये है, और नंबर एज जो है आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें जो कि मैंने भी आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है। आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। ठीक है, मैंने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया। अप्लाई नाउ के बटन पर दबाने के बाद अगर आपका NTS पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली साइनअप पे आ जाना है। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे जो है अपना वो क्या बोलते हैं अपना मोबाइल नंबर एक्टिव दे देंगे, ताकि आपको जो भी OPD वगैरह है तो आप जल्द से जल्द इंटर कर लें और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए। और इसी तरीके से आपने अपना ईमेल एड्रेस जैसे आप यहाँ पे देंगे तो आपके पास नीचे OPD का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपना जो भी आपके पास ईमेल पे आएगा कोड आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर कर देना है। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी आपने वही पासवर्ड अपना एंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली इस पर टिक कर देना और आपने अपना अकाउंट साइनअप कर देना है। साइनअप करने के बाद आपने सिंपली साइलेंट पे आ जाना है। साइलेंट पे आने के बाद आपकी जो भी लॉगिन ID वगैरह होगी, आपने जो भी इंटरव्यू वगैरह की होगी तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाएगी और मेरा यहाँ पे अकाउंट वेब ओपन हो जाएगा। ठीक है, NTS कैंडिडेट पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने प्रोफाइल व्यू पे आ जाना है। प्रोफाइल व्यू पे आने के बाद देख सकते हैं कि जो मेरी प्रोफाइल है वो सिर्फ 55% तक कंप्लीट है। जब तक मेरी प्रोफाइल 100% तक कंप्लीट नहीं होगी मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जो कि मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि 10 मिनट की है, जो NTS अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ठीक है, ये इनका हमारा टाइटल है। इंशाल्लाह ये टाइटल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी मिल जाएगी, ताकि आप हमारी ये वाली वीडियो को देखते जाएँ। और आपने किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आपने हमारा प्रोफाइल किस तरीके से अपडेट करनी है, अपग्रेड प्रोफाइल, और आपने किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है वो भी हमने ये वाली वीडियो में अलग से बताया हुआ है। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड है और कंप्लीट नहीं होगा, आप किसी भी जॉब के लिए जो कि NTS के थ्रू अनाउंसमेंट होगी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने हमारी वो वाली वीडियो लास्ट में देख ले ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। उसके बाद सिंपली आपने ओपन एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे। यहाँ पे सारी वही जॉब्स है जो कि मेरी में अभी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे आपने सिंपली कर देना है इसे। हमारे पास यहाँ पे जो भी जॉब्स की ओपनिंग होगी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास अभी ये रही। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी, और ये सिंपली मैंने इस पर दबा दिया, ये सारी वही जॉब्स आ गई। मैंने अप्लाई करना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, तो मैंने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा दिया। ठीक है, अप्लाई के बटन पर दबा दें। यहाँ से मेरे पे से कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, आपने सिंपली ये देख, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो मैंने नो कर दिया। उसके अलावा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, मेरे पास है तो मैंने येस कर दिया। मेरी फर्स्ट टेस्ट की प्रायोरिटी मतलब कौन से शहर में मैं टेस्ट देना चाहूँ, तो मैं यहाँ से अगर कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर सेकंड में यहाँ से कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं अप्लाई के बटन पर दबा दूंगा। ठीक है, अप्लाई के बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि मेरी प्रोफाइल तस्वीर भी लगी नहीं हुई है, CNIC की फ़ोटो, मेरे अपने वालिद साहब का नाम, परमानेंट एड्रेस भी मैंने अपना एंटर नहीं किया है, और इसके अलावा मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप जब तक हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, आपने किस तरीके से अपनी अपग्रेडेड प्रोफाइल दिखानी है। और अभी बाकायदा मैंने आप सबको लाइव भी करके दिखा दिया कि ये सब प्रॉब्लम आपको इशूज़ हो सकती है अगर आपने
प्रोफाइल आपकी अगर कंप्लीट नहीं होगी, अगर आपने अपग्रेड प्रोफाइल नहीं करेंगे। तो इट्स समझ रिक्वेस्ट, आप वीडियो का पार्ट ही लास्ट में देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।